Myself, Dr. Rekha Galani, Associate Professor, Department of Chemistry, GDB Government Girls College, Kota. BSc Part सेकेंड, पेपर सेकेंड, यूनिट फोर्थ, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के 7th पार्ट में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हमने मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स को किस तरह से हम बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट इसमें है हमारा केमिकल रिएक्शंस। कार्बोक्सिलिक एसिड्स की संरचना के आधार पर कार्बोक्सिलिक एसिड्स की रासायनिक अभिक्रियाएं भी 5 भागों में विभक्त की गई हैं। फर्स्ट है OH बॉन्ड का क्लीवेज, सेकंड है CO बॉन्ड का क्लीवेज जिसमें कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो हैं वो होती हैं। थर्ड टाइप है अल्फा कार्बन पर हेलोजिनेशन, फोर्थ है एसिडिक ग्रुप का रिडक्शन और फिफ्थ है CC बॉन्ड का क्लीवेज, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस। फर्स्ट हम देखेंगे OH बॉन्ड के क्लीवेज। इसमें फर्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ मेटल्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स की प्रबल विद्युत धनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आदि के साथ में क्रिया कराने पर धातु कार्बोक्सिलेट सॉल्ट्स प्राप्त होते हैं और हाइड्रोजन गैस निकलती है, जैसा कि इस रिएक्शन के अंदर भी हम देख सकते हैं। एसिड सोडियम मेटल के साथ में रिएक्शन करके कार्बोक्सिलेट आयन और हाइड्रोजन गैस निकलती है। यह अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक नेचर को भी बताती है, उसको भी प्रूव करती है। सेकेंड है रिएक्शंस विथ इनऑर्गेनिक बेसिस। कार्बोक्सिलिक एसिड्स अकार्बनिक क्षार जैसे कि NaOH, QOH, HCO3 के जली विलीन के साथ में क्रिया करके कार्बोक्सिलेट सॉल्ट्स बनाते हैं। 8COOH प्लस NaOH, 8CONA प्लस H2O। इसी तरह से जो है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। 6 या अधिक कार्बन परमाणु युक्त कार्बोक्सिलिक एसिड जल में कम विलय होते हैं, परंतु उनके मेटल सॉल्ट्स आयनिक नेचर के होने के कारण जल में पूर्णतः विलय हो जाते हैं। इसी कारण खनिज अम्लों के साथ में पुनः कार्बोक्सिलिक एसिड्स का ये फॉर्मेशन कर देते हैं। यह अभिक्रिया के आधार पर ही अम्ल को क्षार या उदासीन यौगिकों के साथ मिश्रण में से हम पृथक भी कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। हायर कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे पामेटिक एसिड, स्टेरिक एसिड्स के मेटल सॉल्ट्स को सोप कहते हैं और ये डिटर्जेंट्स के रूप में काम में लिया जाता है। जैसे कि पामेटिक एसिड जो है उसको जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो जो सॉल्ट बनता है वो सोप होता है और डिटर्जेंट के रूप में इसको काम में लेते हैं। सेम स्टेरिक एसिड के अंदर भी होता है। थर्ड रिएक्शन है रिएक्शन विथ डाइएजोमीथेन एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन जिसको हम कहते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स की डाइएजोमीथेन के साथ में अभिक्रिया के फलस्वरूप OH बॉन्ड का क्लीवेज होता है और इनके कॉरस्पॉन्डिंग एस्टर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एस्टर्स जो हैं वो डाइएजोमीथेन के साथ में रिएक्शन करके और बना सकते हैं। क्या मैकेनिज्म है, किस तरह से ये मैकेनिज्म होती है, इसको अगर हम देखें तो ये फर्स्ट स्टेप के अंदर जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, प्रोटोन के जो कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रोटोन है उसका डाइएजोमीथेन के साथ में के कार्बन पे जो है वो स्थानांतरण हो जाता है, वो वहाँ चला जाता है, जिससे कि जो है हमारा 8COO माइनस और H3CH3 N ट्रिपल बॉन्ड N का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड स्टेप के अंदर ये जो कार्बोक्सिलेट आयन हमारा बनता है वो इसी CH3N ट्रिपल बॉन्ड N के साथ में रिएक्शन करता है। SN2 रिएक्शन होगी, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करता है कार्बोक्सिलेट आयन और ये एस्टर का फॉर्मेशन करता है और ये बन जाता है हमारा एस्टर 8C डबल बॉन्ड OCH3। सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शंस है CO बॉन्ड का क्लीवेज जिसको कि हम न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी बोलेंगे।
न्यूक्लियोफिलिक एसिड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कार्बोक्सिलिक एसिड्स की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोनिल कार्बन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होने के कारण आंशिक रूप से धनावेशित हो जाता है और इस प्रकार कार्बोनिल कार्बन पर एल्डिहाइड तथा कीटोन के समान ही नाभिक स्नेह का आक्रमण भी हो जाता है। तो ये अगर हम देखें कि किस तरह से इनके अंदर अटैक होता है, तो ये अटैक हमने देखा कि ये अटैक इसके ऊपर होता है न्यूक्लियोफाइल का, और कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिल कार्बन या कार्बोनिल कार्बन पर नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं 2 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप के अंदर कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड के क्लीवेज के साथ ही कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बोनिल कार्बन पर नाभिक स्नेह का आक्रमण होता है, जिसके फलस्वरूप टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता है। इस पद में ऑक्सीजन पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म पुनः कार्बोनिल समूह बनाता है तथा हाइड्रोक्सिल समूह अपने बंद इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ में निकल जाता है और एसिड डेरिवेटिव्स इससे हमारे प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद में हम देखें कि इसके अंदर किस तरह से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन के द्वारा ये हमारा संपन्न होता है। फिर है कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिड क्लोराइड में परिवर्तन, कन्वर्जन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू एसिड क्लोराइड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड फॉस्फोरस क्लोराइड PCl3 और PCl5 या थायोनिल क्लोराइड के साथ में क्रिया करके एसिड क्लोराइड में परिवर्तित हो जाते हैं। फॉस्फोरस क्लोराइड से क्रिया अगर हम करवाते हैं तो RCOH प्लस PCl3 इज इक्वल टू RCOCl प्लस H3PO3। इसी तरह से PCl5 के साथ में फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में रिएक्शन करके ये RCOCl प्लस POCl3 प्लस HCl बनाते हैं। फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड से फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से थायोनिल क्लोराइड के साथ में अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिड क्लोराइड बनाने के बहुत अच्छा मेथड होता है। इसके अंदर जो है वो एसिड प्लस SOCl2 थायोनिल क्लोराइड की पिरीडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाने पर RCOCl प्लस SO2 प्लस HCl सल्फर डाइऑक्साइड गैस इससे निकलती है। क्या मैकेनिज्म है, किस तरह से ये होता है? ये SN2 मैकेनिज्म है तथा 2 स्टेप्स में संपन्न होती है। फर्स्ट स्टेप के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड थायोनिल क्लोराइड से क्रिया करके क्लोरोसल्फाइड इंटरमीडिएट में परिवर्तित हो जाता है, और सेकेंड स्टेप में कार्बोनिल कार्बन पर नाभिक स्नेही क्लोराइड आयन का आक्रमण होता है, जिसके फलस्वरूप एसिड क्लोराइड प्राप्त होते हैं। तो ये मैकेनिज्म अगर हम देखें तो इस तरह से जो है क्लोरोसल्फाइड इंटरमीडिएट बनता है, और ये क्लोरोसल्फाइड इंटरमीडिएट जो है वो एसिटिल क्लोराइड के अंदर चेंज हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड का एस्टर में परिवर्तन, एस्ट्रिफिकेशन, कन्वर्जन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू एस्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड की खनिज अम्ल की उपस्थिति में अल्कोहल के साथ में क्रिया कराने पर कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर में परिवर्तित हो जाते हैं। यह भी क्रिया को हम फिशर एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इसकी क्या मैकेनिज्म है, किस तरह से ये होती है? कार्बोक्सिलिक एसिड की अल्कोहल के साथ धीमी गति से अभिक्रिया होती है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड्स किसी भी उदासीन नाभिक स्नेह जैसे कि अल्कोहल से क्रिया करने के लिए पर्याप्त रूप से सक्रिय नहीं होते हैं। इसी कारण से अभिक्रिया में खनिज अम्ल उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त किए जाता है। तो इसकी ये मैकेनिज्म अगर हम देखें तो ये है हमारा एसिड से जो है वो ये अल्कोहल रिएक्शन करते हैं, एस्टर का फॉर्मेशन होता है। ये एस्टर्स जो हैं वो फर्स्ट स्टेप के अंदर ये रिएक्शन होती है। फर्स्ट स्टेप हमारा चला, इसके अंदर एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन के कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बोनिल ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन न्यूक्लियोफाइल जो भी है वो हमारा अटैक करके कार्बोनिल समूह को सेंसिटिव बना देता है।
सेकेंड स्टेप के अंदर उदासीन नाभिक स्नेही के प्रोटोनेटेड कार्बोनिल समूह पर आक्रमण से टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये चतुष्फलकीय इंटरमीडिएट जो है वो हमारा बन जाता है। इसके बाद में थर्ड स्टेप के अंदर एक ऑक्सीजन से दूसरे ऑक्सीजन पर प्रोटॉन का स्थानांतरण होता है तथा दूसरा एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हमारा ये बनता है इंटरमीडिएट। फोर्थ स्टेप के अंदर प्रोटीन का निकलना व जल के अणु का विलोपन होकर एस्टर का बनना, ये हमारा फोर्थ स्टेप है और ये एस्टर का फॉर्मेशन इससे हो जाता है। यह अभिक्रिया रिवर्सिबल होती है यदि अभिक्रिया में अल्कोहल आधिक्य में प्रयुक्त किया जाता है, एक्सिस के अंदर लेते हैं तो एस्टर सुगमता पूर्वक अच्छी तरह से हमें प्राप्त हो जाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड, कन्वर्जन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स इनटू एमाइड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड से एमाइड बनाने की क्रिया 2 स्टेप्स के अंदर होती है। फर्स्ट स्टेप में कार्बोक्सिलिक एसिड की अमोनिया या एमिन के साथ अम्ल क्षार अभिक्रिया होती है, एसिड बेस रिएक्शन होगी और ये RCOH प्लस NH3 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर बनाते हैं और ये अमाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का अमोनियम सॉल्ट बनता है और कमरे के ताप पर स्थायी होता है, परंतु जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो इससे एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, निर्जलीकरण रिएक्शन होती है, डिहाइड्रेशन रिएक्शंस होती हैं और एमाइड का इससे फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन होगी। हम देख रहे हैं कि जब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर बनाते हैं तो ये अमोनियम सॉल्ट पर फॉर्मेशन करता है और जब ये टेम्परेचर जैसे ही हम 185 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा देते हैं तो इससे एक वाटर मॉलिक्यूल निकल के और एमाइड का फॉर्मेशन होता है। जो डिहाइड्रेशन निर्जलीकरण स्टेप है ये संभवतः कार्बोक्सिलिक अम्ल के कार्बोनिल कार्बन समूह पर अमोनिया के न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रिजल्ट है, उसी के कारण ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक के कारण ही होता है। तो इसके मैकेनिज्म को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि RCOH प्लस अमोनिया इज इक्वल टू ये हमारा अमोनियम सॉल्ट बना। इस अमोनियम सॉल्ट की रिवर्सिबल रिएक्शन होती है और एमाइड का फॉर्मेशन होता है। तो ये हमने देखा कि किस तरह से जो है वो एमाइड का फॉर्मेशन हम कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट रिएक्शन है अल्फा हेलोजिनेशन, हेल्फोल्ड जेलेस्की रिएक्शन। कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अल्फा कार्बन पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया संभव नहीं होती है क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु एस्टर के अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की अपेक्षा कम अम्लीय होते हैं। फिर भी यदि कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉस्फोरस या फॉस्फोर हैलाइड्स की उपस्थिति में ब्रोमीन या क्लोरीन के साथ में अभिक्रिया कराई जाती है तो अल्फा कार्बन पर हेलोजनीकरण हो जाता है जिसके फलस्वरूप अल्फा हेलो एसिड्स प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को सामान्यतः HVZ अभिक्रिया भी हम कहते हैं। RCH2COH Br2 फॉस्फोरस की प्रेजेंस के अंदर RCH BrCOH HVZ अभिक्रिया केवल तभी संभव होती है जब कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन उपस्थित हो, अन्यथा ये संभव नहीं हो पाती है। इससे कोई रिएक्शन जो है वो हमारी नहीं हो पाती है। तो इसकी मैकेनिज्म अगर हम देखें तो निम्न स्टेप्स होते हैं, इसके 3 स्टेप्स के अंदर ये कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड PbR3 फॉस्फोरस प्लस ब्रोमीन के साथ में क्रिया करके एसिल ब्रोमाइड में परिवर्तित हो जाता है और यह एसिल ब्रोमाइड अपने इनॉल फॉर्म के साथ में इक्विलिब्रियम के अंदर प्रेजेंट रहता है। तो ये इक्विलिब्रियम के अंदर इसमें प्रेजेंट रहता है। सेकंड है हमारा एसिल ब्रोमाइड के इनॉल फॉर्म का अल्फा स्थिति पर ब्रोमिनेशन होने से अल्फा ब्रोमिनेटेड एसिल ब्रोमाइड्स इसके अंदर
बनते हैं। तो ये मैकेनिज्म अगर हम देखें तो इस मैकेनिज्म से हम बता सकते हैं कि जो इसका इनोलिक फॉर्म है ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन करता है और ये हमारा अल्फा ब्रोमिनेटेड एसिल क्लोराइड का एसिल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन इससे हो जाता है। तो ब्रोमिनेटेड एसिल ब्रोमाइड की हाइड्रोलिसिस पर, अब इसका हम अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये अल्फा ब्रोमिनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो ये अभिक्रिया जो है इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का ब्रोमिनेशन नहीं होता है, बल्कि एसिल ब्रोमाइड के इनॉल फॉर्म की अल्फा स्थिति पर ब्रोमिनेशन इसके अंदर होता है। तो ये कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनाते हैं और इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं इनकी। आज के लेक्चर में इतना ही। इसके आगे हम देखेंगे 4th टाइप ऑफ रिएक्शंस कार्बोक्सिलिक एसिड्स का रिडक्शन नेक्स्ट